Dear student, as we have discussed about the nature of the data, about a pattern of research, how you can conduct the research on spatial analysis, and even this is very much simple. You can use some of the descriptive analysis for highlighting the issue, and on the basis of that issue, you can use the in-depth analysis to find the efficient estimation, to find the OLS, to find a different estimation technique. But the first step is to understand about the spatial inequalities, spatial regression, spatial analysis, and spatial econometric. The next step is to find the analysis of the finding. जो हमारी findings हैं उनको हमने किस तरह analyze करना है, and the first and the very easy step is to check the descriptive, the nature of the data, the nature and behavior of your variables. तो उसके लिए I am again using the same research paper which I have discussed with you in your previous module. Dear student, I have discussed with you this research paper in your previous module, and the next step is your data analysis, and this is basically on your SWAT Valley. और SWAT Valley की different union council पे उसने data collect किया है, and there is the incidence rate of dengue virus, and incidence rate show that the green numbers are low intensity, low incidence, and the red show high incidence of डेंगू. और अगेन आप इसको डिफरेंट जोन्स में ये दोनों ग्राफ तकरीबन मिलते जुलते हैं, और एक में आपको वो ज़्यादा डेटा शो किया हुआ है, इसको स्कैटर किया हुआ है, एक में कलर दिए हुए हैं, और कुछ में आप इवन यू कैन यूज द बबल्स विद डिफरेंट साइज. द हाई इंटेंसिटी बबल, हाई शो द लार्जर बबल, एंड द स्मॉल इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी शो low bubble as you are reviewing the both of your graph. इसमें आप लोग देख रहे हैं the red numbers are high intensity, और this is again scattered, और scatter है लेकिन एक जोन है, इसमें नेबरहुड अगेन इसमें रोल प्ले कर रही है. आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि जहां पर रेड है तो उसके सराउंडिंग नेबर में भी रेड है, और जहां पर आपके ग्रीन है तो उनके नेबर में भी ग्रीन है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. और अब उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा इन डेप्थ देखें. दिस इज बेसिकली इंसिडेंस, वेदर देर इज द इंसिडेंस ऑफ डेंगू और देर इज नो एविडेंस ऑफ डेंगू. तो रेड बता रहा है यस देर इज डेंगू, ग्रीन बता रहा है देर इज नो डेंगू. तो उसमें अगेन आप चेक कर रहे हैं कि नेबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहां पर रेड है उसके नेबर में भी रेड है, और जहां पर ग्रीन है उसके नेबर में भी ग्रीन है. इसके लेफ्ट पैटर्न पे जो पैनल है इसको आप देखते हैं, अगेन द रेड shows the intensity or the incidence of dengue. और उसमें रेड में आप सारा देख रहे हैं वो रेड ही है, क्योंकि उसके वो सराउंडिंग में वो रेड है, इसलिए नेबरहुड उसमें रोल प्ले कर रहा है. इवन अगर कोई डिजीज आती है तो उसमें भी नेबरहुड का रोल है. इसी तरह इसके साथ आप इसको देखते हैं तो थोड़ा सा वो जब लाइट होता है, इंसिडेंस थोड़ा कम होता है, तो सराउंडिंग में भी वैसा ही है. और जिस वक्त आप येलो को देखते हैं तो येलो के सराउंडिंग में येलो ही होगा और उसके सराउंडिंग में येलो होगा. और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां ग्रीन के साथ रेड होगा या रेड के साथ ग्रीन होगा, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं. बट जनरली आप लोग देख रहे हैं कि जहां पर ग्रीन है तो उसके सराउंडिंग में उसके नेबर में भी ग्रीन है, जहां पर आपका येलो है उसके नेबर में भी येलो है, और जहां पर रेड है उसके नेबर में भी रेड है. जनरली ये है सिग्निफिकेंट नंबर ये है. बट कुछ आउटलायर है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. आपके 10 जोन में डेंगू है, एक में नहीं है. व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन, या उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे वो डेंगू से बच गया. तो इसलिए आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की हेल्प से देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग, वेदर देयर इज, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स यू कैन इजीली गेज दैट यस देयर इज द एविडेंस ऑफ स्पेशल रिग्रेशन एंड स्पेशल एनालिसिस. जहाँ पे स्पेशल एनालिसिस सबसे सिग्निफिकेंट होगा, और अगर हम इस पे OLS अप्लाई करते हैं तो OLS हमारे एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा.